हाय, हेलो, हाउ आर यू। हाय या फिर हेलो, हाउ आर यू, इसका क्या मतलब हुआ? तुम कैसे हो। हाय, तुम कैसे हो। तो आप उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? आई एम वेल, या फिर फाइन, या फिर गुड। कुछ भी बोल सकते हैं आप इन तीनों में से। सेकेंड क्वेश्चन जो हम डेली यूसेज करते हैं जिसकी, व्हाट्स योर गुड नेम। अब व्हाट्स जो है वो इज़ है, तो ये अपॉस्ट्रोफी का मतलब हुआ इज़। तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं? माई नेम इज़ रिया, यानी मेरा नाम रिया है, या फिर मैं रिया हूँ। अगर हम थर्ड वाले पे चलें, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। वेयर यानी कहाँ, आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली इंडिया। अच्छा, ये जो दिल्ली है ये पहले आएगा, सिटी का नाम हमेशा पहले आता है, फिर आता है कंट्री का नाम। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट डू यू डू, आपको दिख रहा होगा। व्हाट डू यू डू, यानी डू से क्या मतलब हुआ, करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम और क्या बोल सकते हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? थैंक यू। यहाँ भी सेम हियर, जब हम किसी को गुड बाय बोलते हैं तो हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? सी यू। अच्छा, अब हम चलते हैं डेली सेंटेंसेस पे। थैंक्स, थैंक यू, अगर कोई आपसे बोले तो हम उसका जवाब इन तीन तरह से दे सकते हैं। जैसे नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। माई प्लेजर, मुझे अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके, तो माई प्लेजर बोल के बात ख़त्म कर सकते हो। यू आर वेलकम, मतलब फिर आओ, आई मीन तुमने मेरी मदद ली तो मुझे अच्छा लगा, यू आर ऑलवेज वेलकम। अब कोई आपसे ये पूछे कि कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो आप कह सकते हैं येस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या फिर आप बोल सकते हो श्योर आई कैन, दोनों का ही मतलब सेम होता है। देखो मैंने क्या किया है, आपको तरीके बताए हैं कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों को दोबारा बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले आई एम सॉरी, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं इट्स ओके। वैसे एडवांस्ड इंग्लिश में अगर मैं यहाँ लिख दूँ, एडवांस्ड इंग्लिश में हम सेंटेंसेस और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि इट्स ओके ना बोल के हम और भी चीज़ें बोल सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मे बी आपको बताऊं। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट हैपेंड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट हैपेंड, तो आप बोल सकते हो नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आई होप आप ये देख सकते हैं। वॉट आर यू ईटिंग, या फिर हैविंग। अच्छा, खाने को या किसी चीज़ को लेने को हम बोलते हैं हैविंग। तो दोनों तरह से चीज़ सही है वैसे तो हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? आई एम ईटिंग या फिर हैविंग पिज़्ज़ा। अब अगर बर्गर खा रहे हैं तो आप बर्गर लिख दीजिए, आई एम हैविंग बर्गर। ओके, अब अगर आपसे कोई कहे लेट्स गो और आपको शायद थोड़ा टाइम लगे तो आप बोल सकते हो गिव मी अ मिनट। या फिर अगर आपको टाइम नहीं लग रहा तो आप बोल सकते हैं ऑल राइट, स्टाइल में बोलेगा ऑल राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आर यू ओके, अगर आपसे कोई पूछे कंसर्न्ड हो, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, तो आप बोल सकते हैं नॉट रियली, मतलब ठीक नहीं हूँ, इस तरह से। या फिर आप बोल सकते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, यस आई एम फाइन। व्हेन कैन आई कॉल यू, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं तुम्हें कब कॉल करूँ, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कॉल मी टुनाइट, या फिर टुडे। टुनाइट का मतलब होता है आज रात। देखिए टुडे मतलब आज, दिन में तुम कर सकते हो मेरे को। या फिर आप बोल सकते हो टुमारो। ठीक है, सो दीज आर सम वेज, ये कुछ तरीके हैं जो आप बेसिक सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। हु डिड यू कॉल, हु मतलब किसको तुमने कॉल किया, पास्ट में बात हो रही है। आई कॉल्ड तो ईडी लगा दिया, हाँ ये ईडी, आईएनजी,
ये ES, IES, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ग्रामर में कवर करेंगे। ओके, एनीवे, तो आई कॉल्ड माई मदर या फिर फादर, जिसको भी आपने कॉल किया हो आप उनका नाम यहाँ लिख दीजिए। पास्ट में है तो पास्ट में ही हम उसका जवाब देंगे। वेयर इज़ द वॉशरूम, टॉयलेट या वॉशरूम या बाथरूम या फिर लैबोरेटरी। देखो, वॉशरूम भी अलग अलग जगह के हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर आप फ्लाइट में हैं तो आप लैबोरेटरी बोलते हैं उसको, आप उसको टॉयलेट नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, चलो वो चीज़ भी मैं आपको फिर से बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एनीवे, वेयर इज़ द वॉशरूम, इट्स बिहाइंड द कैंटीन, इट्स बिहाइंड द कैंटीन, यानी कैंटीन के पीछे है। ओके, अब बिहाइंड, ऑन, बिसाइड, ये सारे भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये आते हैं प्रेपोजिशंस के अंडर। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रेपोजिशंस के अंडर। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं सब रीड करके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। बाय।